हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, वोकैबलरी सेशन में आजकल हम जो पढ़ रहे हैं वो है रूट वर्ड से वोकैबलरी। तो गाइस, इस रूट वर्ड सेशन में हम सिर्फ 3 रूट्स याद करते हैं। 3 रूट्स से हमको लर्न होते हैं, हमारे प्रिपेयर होते हैं 50+ वर्ड्स। ये वर्ड्स 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। जितने भी वर्ड्स में ये 3 रूट्स आते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे इसी सेशन में। सो द रूट वर्ड सेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वोकैबलरी सेशन। वोकैबलरी में आपको बेसिकली वोकैबलरी में क्या होता है, आपको हर एक वर्ड याद करना होता है, लेकिन रूट वर्ड का मैजिक है ये कि सिर्फ आपको रूट याद करना है और फिर वो रूट जितने भी वर्ड्स में आता है वो सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन सारे वर्ड्स की मीनिंग कहीं ना कहीं उस रूट से ही रिलेटेड होती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल होता है, किस तरीके से हमारे 50 वर्ड्स आज 50+ वर्ड्स आज हमारे प्रिपेयर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला रूट क्या है आज का। द फर्स्ट रूट इज अमोर या फिल। ऑल यू नीड इज लव। जहाँ पर भी लव की बात आती है उस केस में 2 रूट्स यूज़ होते हैं, या तो अमोर या तो फिल। ठीक है, अब देखना है कि किस तरीके से सारे लव से रिलेटेड वर्ड्स अमोर या फिल हमारा कवर करता है। पहला वर्ड है एमोरस। एमोर आ रहा है इसमें, एक्सप्रेसिव ऑफ और एक्साइटिंग लव और रोमांस। बहुत ही एक्साइटिंग लव और रोमांस को बोला जाता है एमोरस। यू कैन से इट्स वेरी एमोरस मूवी। बहुत ही एक्साइटिंग लव एंड रोमांटिक मूवी है, तो यू कैन कॉल इट एन एमोरस मूवी। समझ में आया एमोरस का मतलब। नेक्स्ट है पैरामोर। पैरामोर का मतलब है गाइस अ लवर। एक ऐसा लवर जो सीक्रेट है, जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं पैरामोर। अगेन इट्स रिलेटेड टू लव, है ना, अ लवर हुज अ सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है इनामर्ड। मार्क्ड बाय फूलिश और अनरीजनिंग फॉन्डनेस। अब आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस है, जो कि बिल्कुल फूलिश है, बहुत ही अनरीजनेबल चीज़ है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही फूलिश और अनरीजनेबल फॉन्डनेस को हम बोलते हैं इनामर्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आमिएबल। आमिएबल का मतलब होता है डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस। कोई इंसान जो बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा ही फ्रांक है, फ्रेंडली है, उसको हम बोलते हैं आमिएबल पर्सन, है ना। दैट पर्सन इज आमिएबल। नेक्स्ट है फिलांथ्रोपिस्ट। देखिए इसमें फिल आ रहा है रूट। फिलांथ्रोपिस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। अब चैरिटेबल डोनेशंस कौन करता है? जिसके लिए ह्यूमैनिटी के लिए प्रेम होता है अंदर। वन हु फील्स लव्ड फॉर ह्यूमैनिटी, हु हैज़ लव फॉर द ह्यूमैनिटी, है ना, वही तो करता है डोनेशन या चैरिटी। तो कोई ऐसा इंसान जो चैरिटेबल डोनेशंस करे उसको हम बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। अगला है बिब्लियोफाइल। अगेन इसमें फिल आ रहा है। बिब्लियोफाइल का मतलब वन हु लव बुक्स। एक ऐसा इंसान जिसको बुक्स से या बुक कलेक्ट करने से बहुत प्यार है। सो समवन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड अ बिब्लियोफाइल। अगला वर्ड है ओनोफाइल। गाइस, ओनोफाइल एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं वन हु लव्स वाइन्स। एक ऐसा इंसान जिसको वाइन्स बहुत पसंद होती है, हु लव्स वाइन, और यू कैन से हु अप्रिशिएट वाइन्स, इज कॉल्ड इन ओनोफाइल। क्लियर है। फिल आ रहा है मीन समथिंग रिलेटेड टू लव। क्लियर है, समझ में आया। अगला वर्ड क्या है, इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब होता है समवन हु परस्यूज अ स्टडी और स्पोर्ट्स एज अ पास टाइम। कोई ऐसा इंसान जिसको स्टडी एंड स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन वो सिर्फ उसे करता है एक पास टाइम की तरह, प्रोफेशन की तरह जो ना करे। जो स्टडी या स्पोर्ट्स किसी प्रोफेशन की तरह नहीं करे, बट उसको बहुत पसंद है, बहुत लगाव है स्पोर्ट्स या स्टडी से, तो वो कर रहा है लेकिन सिर्फ पास टाइम के लिए। क्लियर है। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ मैचअप। द नेक्स्ट वर्ड इज आमिटी। आमिटी गाइस बोलते हैं हम फ्रेंडशिप को, फ्रेंडशिप रिलेशन को, कॉर्डियलिटी को बोला जाता है क्या, आमिटी। अगेन फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन लव, है ना, फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन लव, सो यू कैन से आमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। अगला है आमिकेबल। आमिकेबल का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप एंड गुडविल। अगेन आमिकेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्रेंडशिप पे डिपेंड है।
है ना। फ्रेंडशिप पे निर्भर है कोई चीज़, उसको आप बोलते हैं आमी केबल। अब ये थे हमारे सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड, ऑल यू नीड इज लव, लव से रिलेटेड थे अमोर या फिल। दो रूट्स हमें सिर्फ याद रखने हैं, अमोर या फिल, जिसका मतलब क्या है, लव। सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं हमारे लव से। ये आपने देखा किस तरीके से। सो अगेन मैं डेली आपको मेथड बताऊंगी किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। सपोज आपका वोकैबुलरी रिलेटेड क्लोज टेस्ट है। अब पहले आप जब रफली रीड करते हो पैसेज तो आपको समझ में आता है क्या थीम है उसकी, क्या सेंस है, तो किसी स्टेटमेंट में क्या ब्लैंक में चाहिए ये दिमाग में आ जाती है चीज़। तो अब आपने ऑप्शंस देखे, सपोज आपको लगा कि इस ब्लैंक में कोई लव रिलेटेड वर्ड आना चाहिए, तो आपने ऑप्शंस देखा, जिस वर्ड में अमोर या फिल आ रहा है वो वर्ड आप सिंपली वहाँ पर फिल कर दोगे। क्लियर है। ये तरीका है एग्जाम में रूट वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको सारे वर्ड्स नहीं लर्न करने होते हैं, स्टिल एक बार आप रीड कर लीजिएगा सारे वर्ड्स की मीनिंग। इस वजह से हम आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको वहाँ से सेशन के बाद फ्री पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा सेशन के बाद, वर्ड्स की वहाँ से पीडीएफ लेकर। बाकी रूट्स तो आपको इसी सेशन में ही याद करने हैं। ठीक है। सो पहला रूट क्या है, पहले रूट्स हमारे क्या है, अमोर या फिल। अगला रूट है हमारा, द नेक्स्ट रूट इज क्रॉन या टेम्प। इट्स ऑल अबाउट टाइम। जितनी भी चीज़ें टाइम से रिलेटेड हैं उनमें क्या आएगा, क्रॉन या टेम्प। इट्स अबाउट टाइम। चलिए देखते हैं किस तरीके से। पहला वर्ड है असिंक्रोनस, आया है इसमें क्रॉन, असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे एग्जिस्ट होने वाली चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ें जो एक ही टाइम पे ना एग्जिस्ट हों। गाइस सिंक्रोनस का मतलब होता है, अगर इसमें आ हटा दें, बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल रहता है, तो अगर सिंक्रोनस का मीनिंग समझिए तो ऐसी चीज़ें जो एक ही टाइम पे हो उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस। अब जो चीज़ें एक ही टाइम पे ना हो वो होती हैं असिंक्रोनस। दोनों वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो गए हैं ना, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिकल, अ रिकॉर्ड और नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो पुराने टाइम में पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसका रिकॉर्ड या डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल बोलते हैं। पुराने टाइम में जो चीज़ें हुई हैं उसके डिस्क्रिप्शन को बोला जाता है क्रॉनिकल। इट्स रिलेटेड टू टाइम, अगेन इट्स रिलेटेड टू टाइम। अगला वर्ड है क्रॉनिक, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक रहे, समथिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक रहे उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। क्लियर है। अब अगला वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोग्राफ, एन एक्यूरेट टाइम फॉर रिकॉर्डिंग, एन एक्यूरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही एक्यूरेट टाइमर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनोग्राफ। क्रॉन मीन्स टाइम है, ग्राफ से समझ में आ रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई ऐसा टाइमर है जो टाइम को रिकॉर्ड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोनोग्राफ। अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। इस तरीके से चीज़ों को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करना या ऑर्गेनाइज करना कि जो चीज़ पहले हुई है वो पहले आ रही है, जो बाद में हुई है वो उसके बाद आ रही है। इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना उनके एक्यूरेंस के अकॉर्डिंग, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। सीरियल वाइज, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, चीज़ों को सीरियल वाइज अरेंज करना क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। कुछ स्टूडेंट्स गाइस मुझसे बोल रहे थे कि मैम हिंदी में मीनिंग लिख दिया करिए, तो हिंदी में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हर वर्ड का मीनिंग मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से बस आपको सेशन पे ध्यान देना है। अगर आप मेरे साथ सेशन पूरा ध्यान से देख रहे हो तो सारी मीनिंग्स आपको हिंदी में मिल रही हैं यहाँ पर। हिंदी में मीनिंग देखने के बाद अगर आप एक बार जाकर रिवाइज करोगे पीडीएफ से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि गाइस पेपर, इंग्लिश का पेपर तो हमारा इंग्लिश में ही आता है ना। तो अगर वो बाइलिंगुअल होता तो मैं ज़रूर हिंदी में भी मीनिंग लिखती कि मे बी आपको ऑप्शन हिंदी में मिल जाए वहाँ पर, तो आपको ना समझ में आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है, आपको ज़्यादा क्लियर हो वो चीज़, आपको समझ में आए, इस वजह से मैं बाइलिंगुअल आपको समझाती हूँ, हिंदी में भी मीनिंग समझाती हूँ। क्लियर है। तो क्रोनोमीटर क्या है, एन एक्यूरेट क्लॉक
स्पेशली यूज इन नेविगेशन। नेविगेशन में जो क्लॉक यूज़ होती है, अगेन क्लॉक किस लिए होती है, टाइम बताने के लिए होती है। तो एक क्लॉक होती है जो नेविगेशन में यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोग्राफ, क्रोनोमीटर मतलब टाइम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स सिंपली, ठीक है। अब क्या है कॉन्टेम्प्ररी। कॉन्टेम्प्ररी गाइज ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, है ना, बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी। क्लियर है। अब है कॉन्ट्रीटेम्स। कॉन्ट्रीटेम्स का मतलब होता है ना ऑकवर्ड क्लैश। क्लैश का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें एक ही समय पे मिले। क्लैश का मतलब क्या होता है, टाइम रिलेटेड ही है क्लैश का मतलब। क्लैश का मतलब है कोई दो चीज़ें एक टाइम पर ही मिल जाए, तो बहुत ही ऑकवर्ड स्टेट में मिले, एन ऑकवर्ड क्लैश इज कॉल्ड कॉन्ट्रीटेम्स। क्लियर है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, सपोज, बहुत ही रिलेटेबल सा एग्जाम्पल है, सपोज यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड आपको वहाँ पे आप किसी रेस्टोरेंट गए हो अपने फ्रेंड के साथ एंड यू फाउंड योर एक्स देयर। तो वो आप और आपके एक्स के बीच में एक कॉन्ट्रीटेम्प्ट है, दैट इज़ एन ऑकवर्ड क्लैश, है ना। सो अब समझ में आया कॉन्ट्रीटेम्प्ट क्या है। अब अगला वर्ड क्या है, एक्सटेम्पोराइज। एक्सटेम्पोराइज का मतलब है परफॉर्म और स्पीक विदाउट प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोराइज एक ऐसे इवेंट को बोलते हैं जहाँ पर आपको कुछ बोलना है, कोई डिबेट है या फिर कोई स्पीच देनी है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। एक ऐसी स्पीच या डिबेट जिसकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल टाइम ना मिले, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोराइज। ठीक। अगला है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी, इसमें देखिए टेम्प आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स थे हमारे टेम्प से रिलेटेड, है ना, ये सारे वर्ड्स थे हमारे टेम्प से रिलेटेड, ये थे क्रॉन से रिलेटेड। किस तरीके से रूट आ रहा है, आपको रूट पहचानना भी आना चाहिए। सारे वर्ड्स पे आपको रूट ज़रूर देखते चलेंगे हर एक वर्ड में। अगला क्या है, एक्सटेम्पोराइज हो गया है, टेम्प रूट था इसमें। नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनिसिटी, अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट when things occur at the same time। अगेन ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस मैंने बताया, उसी से रिलेटेड है सिंक्रोनिसिटी। ऐसा रिलेशन जब चीज़ें एक ही टाइम पर हो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी। अब है सिंक्रोनाइज, बता चुकी हूँ सबसे पहले ही। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू और लिमिटेड बाय टाइम। कोई चीज़ जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग लिमिटेड है, उसी को हम बोलते हैं टेम्पोरल, है ना। कोई चीज़ टाइम किसी चीज़ को लिमिट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। अगला वर्ड है टेम्पररी। टेम्पररी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक ना रहे, समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड टेम्पररी। ठीक है, टेम्प आ रहा है मीन्स रिलेटेड टू टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम तक जो लास्ट करे उसको हम बोलते हैं टेम्पररी। तो अब आपने रूट देखा था जिसमें आ रहे थे क्रॉन एंड टेम्प, ठीक है, क्रॉन एंड टेम्प। अब आता है हमारा नेक्स्ट रूट गुड ग्रीफ, जिसमें आ रहा है ग्रैव या ग्रीव, GRAV ग्राव एंड GRIEV ग्रीव। गुड ग्रीफ, जितने भी वर्ड्स आएंगे जिनमें ये दोनों रूट्स आ रहे हैं वो या तो रिलेटेड होंगे दुख से, या तो रिलेटेड होंगे सौरो से, या रिलेटेड होंगे किसी संकट से, परेशानी से, एनॉयंस से। ये सारे के सारे वर्ड्स जिनमें ये रूट्स आ रहे हैं वो रिलेटेड होंगे संकट से, परेशानी से, एनॉयंस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या है गुड ग्रीफ। ये आपका एक छोटा सा फ्रेज मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे पूरा का पूरा सेंस क्लियर हो जाए। गुड ग्रीफ क्लियर है। पहला वर्ड क्या है इसमें, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को और बुरा बनाना। कोई चीज़ ऑलरेडी बेकार है, आप उसको कहते हैं ना बद से बदतर करना, इज़ वॉट यू कैन कॉल एग्रावेट। ठीक है, एग्रावेट। अगला वर्ड है एग्रावेशन, एन एग्जास्परेटेड फीलिंग ऑफ एनॉयंस। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से एनॉय हो जाना, परेशान हो जाना, इसी को हम बोलते हैं एग्रावेशन। क्लियर है। ग्राव, GRAV देखिए रूट आ रहा है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है अग्रीव। अग्रीव, GRIEV आ रहा है। कॉज टू फील डिस्ट्रेस, बहुत ही संकट या बहुत परेशानी महसूस करना, इज़ वॉट यू कैन कॉल अग्रीव।
ठीक है, सारे वर्ड्स परेशानी से, सारे नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे परेशानी से, संकट से या एनॉयंस से रिलेटेड। अगला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गाइज, आप बोल सकते हैं बहुत ही सीरियस चीज़, है ना, बहुत ही सीरियस चीज़, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही गंभीर चीज़, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस इज़ व्हाट यू से ग्रेव। ठीक है, इट्स अ ग्रेव टॉपिक ऑफ डिस्कशन। यूज़ किस तरीके से करते हैं, कोरोना वायरस इज़ अ ग्रेव टॉपिक ऑफ डिस्कशन, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सॉरो, किसी लव्ड वन को खोने के बाद जो हमें होती है, किसी अपने लव्ड वन को खो देने के बाद जो सॉरो या जो पेन हम फील करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीफ। अगला वर्ड है ग्रीवांस। अ कंप्लेंट अबाउट अ रॉन्ग दैट कॉजेड रिजेंटमेंट। किसी हमने कोई गलत काम किया है उसके बारे में कंप्लेन कर दी है जिससे हमें पनिशमेंट मिलेगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रीवांस, है ना। कोई गलत काम के लिए कंप्लेंट किया जाना जिसके लिए पनिशमेंट मिले, उस चीज़ को बोलते हैं हम ग्रीवांस। सब में वही रूट आ रहा है एंड सबके मीनिंग्स रिलेटेड है परेशानी से, एनॉयंस से या संकट से। अगला वर्ड है ग्रीव। GRIEVE। बहुत ही ज़्यादा पेन, सॉरो, किसी लॉस से, किसी चीज़ के खोने से या किसी पर्सन के खोने से बहुत ही ज़्यादा पेन या सॉरो फील करना, बोलते हैं हम इसको ग्रीव। अगला वर्ड है ग्रीवियस। कॉजिंग फील और एंजाइटी बाय थ्रीटनिंग ग्रेट हार्म। बहुत ही ज़्यादा हार्म होने की वजह से जो एंजाइटी और डर अंदर आता है उसी को हम बोलते हैं ग्रीवियस। क्लियर है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स थे हमारे ग्रेव या ग्रीव से रिलेटेड। डेली आपको सुबह मेरे साथ जुड़ना है 11 बजे फॉर द रूट वर्ड सेशन। इस टाइम गाइस वोकैबुलरी याद करने का याद रखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है रूट वर्ड्स, क्योंकि रूट वर्ड से आप सीखते हो कि कुछ ही रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड सीख लेते हो। तो कल हम फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स करने वाले हैं जिससे आप बहुत सारे वर्ड सीख लोगे, कुछ सिर्फ 2 या 3 रूट से। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा 11 बजे एंड अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस गाइस पढ़ आप हमारे साथ रहे हो, अगर ऐसे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा वर्ड्स की एंड डिफरेंट सब्जेक्ट के भी अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन गो फॉर डिजी बुक्स। डिजी बुक्स जो आपको मिलेंगी हमारे योर क्लासेस के ऐप पे, है ना। योर क्लासेस ऐप अगर आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपको योर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड लेवल वाइज डिजी बुक्स मिलेंगी जिनसे आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कहीं आपको नहीं भागना है, सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट वे इज़ यूजिंग डिजी बुक्स। तो अगर आप चाहेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इस टाइम में अगर आप बाय 10 कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। बाय 10 कोड यूज़ करने से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको डिजी बुक्स में। सो गो फॉर इट एंड ट्राई इट वंस। एंड अगर आप जब इसको लेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा आपको आपके लेवल में, है ना। आपकी प्रिपरेशन लेवल में बहुत डिफरेंस आएगा एंड ये रिव्यू आप हमको ज़रूर देंगे, मेरे किसी सेशन पे कमेंट करके, मेल करके या प्ले स्टोर पे ही जाके रिव्यू ज़रूर देंगे कि आपको क्या डिफरेंस आया। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।